जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जो कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है गुरु जी का। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो यह सत्संग मैं सुना रही हूँ आपको एक आंटी का, जो कि गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी। तो सत्संग शाम को था और सत्संग से लौटते समय उन आंटी को रात के 9:45 या 10 बज चुके थे और आंटी अकेली थी। उन्हें लौटने के लिए कोई ऑटो चाहिए था, वो ऑटो का वेट कर रही थी। ऑटो उन आंटी को नहीं मिला। उन्होंने कैब भी बुक करनी चाहिए, लेकिन कैब भी उनकी इत्तेफाक से बुक नहीं हुई। कुछ देर उन्होंने वहाँ रुककर वेट किया। आंटी अकेली थी, थोड़ा रास्ता भी सुनसान था। तो कुछ देर के बाद एक ऑटो वहाँ पर आया। आंटी ने सोचा मैं अकेली हूँ, तो किसी तरह से आंटी ने गुरुजी का नाम लिया और उस ऑटो में आंटी बैठ गई कि मैं अगर इस ऑटो को उन्होंने छोड़ दिया तो घर पहुँचने में उन्हें बहुत देर हो जाएगी। तो उन आंटी ने वो ऑटो कर लिया। लेकिन ऑटो में बैठने से पहले आंटी ने मन ही मन में बोला कि मेरे साथ जो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा। अब मुझे गुरुजी ही घर पहुंचाएंगे। वो आंटी ये मन ही मन में बोलकर ऑटो में बैठ गई। क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान था और काफ़ी लंबा भी था। आंटी के घर का रास्ता वहाँ से करीब 1 या सवा घंटे का था। क्योंकि जिस सत्संग में आंटी गई थी, उस सत्संग का टाइम 6 से 8 बजे तक का था और आंटी ने सत्संग सुना, लंगर प्रसाद चखा, तो आंटी को वहाँ पे 9:30 पौने 10 बज गए थे निकलते निकलते। लेकिन आंटी के साथ एक संगत और थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। किसी कारण से वो संगत उनके साथ नहीं आ पाई, तो इसलिए आंटी को अकेले घर जाना पड़ा। लेकिन आंटी को गुरुजी पे इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ने ही ऑटो किया और गुरुजी पर सब कुछ छोड़कर उन्होंने ऐसा बोला कि जो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, गुरुजी ही मुझे घर तक पहुंचाएंगे। और वो ऑटो में बैठ गई। और उन आंटी ने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो वो आंटी हमेशा उस ब्रेसलेट को हाथ में पहने रहती थी। और आंटी गुरुजी के उस स्वरूप को देखते हुए, गुरुजी का नाम लेते हुए अपने घर तक पहुंच गईं। आंटी को अपने घर पहुंचने में करीब 1 सवा घंटा लगा। ऑटो वाले ने ठीक उनके घर के दरवाजे के सामने जाकर ऑटो रोका। और संगत जी, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये सत्संग बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। यहाँ पे ऑटो वाले ने आंटी के घर के सामने ऑटो रोका। आंटी ऑटो से उतरी। आंटी ने उन्हें ऑटो के पैसे दिए और आंटी वहाँ से अपने घर के दरवाजे की ओर जाने लगी। तो ऑटो वाले ने उन्हें आवाज़ दी कि सुनिए। आंटी ने ऑटो वाले से रुककर पूछा, क्या हुआ? ऑटो वाले ने उन आंटी से कहा, आपके साथ जो ऑटो में अंकल आए थे, वह क्या बीच रास्ते में ही उतर गए? क्योंकि मैंने तो कहीं पर ऑटो रोका ही नहीं। आंटी ने हैरान होकर कहा, मेरे साथ तो कोई अंकल नहीं आए हैं, आपको शायद धोखा हुआ है। ऑटो वाले ने फिर कहा, नहीं, आप अकेली नहीं आई। जब आपने ऑटो किया था वो अंकल आपके साथ ही ऑटो में बैठे थे, लेकिन आप जब उतरी तो वो अंकल मुझे नहीं मिले। मैंने सोचा कि मैंने पूरे रास्ते में ऑटो कहीं रोका ही नहीं, लेकिन वह अंकल कहाँ उतर गए। आंटी ने फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको सोचने में थोड़ी गलती हुई है, मैं अकेली ही आई हूँ। यह कहने में थोड़ी आंटी की उस ऑटो वाले से बहसाबाजी हुई। आंटी ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, थोड़ी थोड़ी उनकी बहस हो गई थी। तो आंटी थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बात कर रही थी, तो उस ऑटो वाले को आंटी के हाथ का ब्रेसलेट दिखा जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। जैसे ही ऑटो वाले ने आंटी के हाथ में जो ब्रेसलेट था उसमें गुरुजी का स्वरूप देखा, तो ऑटो वाला बोला कि ये जो आपने हाथ में ब्रेसलेट पहना है, इसमें जो फ़ोटो है, यही अंकल आपके साथ ऑटो में आए थे। जैसे ही ऑटो वाले ने यह बात बोली, आंटी को सारी बात समझने में देर नहीं लगी कि गुरुजी ही उनके साथ घर तक उन्हें छोड़ने आए थे। और उन आंटी ने फिर ऑटो वाले को हाथ जोड़कर कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, यही अंकल मेरे साथ ऑटो में आए होंगे। लेकिन मैं भूल गई थी
कि ऑटो में बैठने से पहले मैंने इनसे कहा था कि आप ही मुझे घर तक छोड़ोगे। ऑटो वाले ने आंटी को हैरानी से देखा और फिर वहाँ से चला गया, क्योंकि वह गुरुजी से अनजान था। तो कुछ ऐसी होती है हमारे गुरुजी की कृपा, जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसका साथ वो ज़रूर देते हैं। और वह आंटी इस वाक्य को आज तक नहीं भुला पाती। वह हर सत्संग में अपना यह सत्संग ज़रूर शेयर करती हैं। और आज मुझे मौका मिला कि मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर किया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि गुरुजी का सत्संग शेयर करना मुझे कितना अच्छा लगता है। गुरुजी की एक छोटी सी सेवा मिली हुई है मुझे ये। तो गुरुजी के ऐसे ही चमत्कारी सत्संग होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। जैसा कि मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो प्लीज़ आज की वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का प्यारा सा सत्संग आपको कैसा लगा। और जल्द ही मिलेंगे गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।